हेलो एवरीवन। तो आज है आपका 9 फरवरी और 9 फरवरी को यहाँ पर लास्ट यानी कि फोर्थ शिफ्ट का जो एसएससी जीडी का एग्ज़ाम है आपका समाप्त हो गया। तो देखते हैं कि फोर्थ शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन था कि अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 अपने भाग 5 के तहत भारत के महान्यायवादी के आपके पद से संबंधित है। यानी कि आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, 5 से 10 बार पूछा जा चुका है आपका अनुच्छेद 76 की यह किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 76 जो आपका महान्यायवादी राइट आंसर था। यानी संविधान के अनुच्छेद 76 में उल्लेख किया गया है कि वह भारत का सर्वोच्च कानून अधिकारी है। भारत सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार के रूप में वह सभी कानूनी मामलों पर केंद्र सरकार को सलाह देता है। तो आपका महान्यायवादी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक माणिक शाह से रिलेटेड था कि माणिक शाह आपका कहाँ से उपचुनाव जीते हैं। तो यहाँ पर अगरतला आपका राइट आंसर हो जाएगा, जहाँ से कि माणिक चंद आपके उपचुनाव जीते हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि मेजर जो ध्यानचंद हैं वो किस राज्य से संबंधित है। तो हॉकी के महान खिलाड़ी, फिरकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद का जो आपका जन्म है वो 29 अगस्त 1905 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ था। तो इलाहाबाद आपको ऑप्शन में दिया हुआ था, स्टेट के नाम वहाँ पर नहीं दिए हुए थे। तो इलाहाबाद आपका राइट आंसर हो जाएगा, जहाँ पर हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो उनको कर देना है, क्योंकि यहाँ पर आपको देख रहे हैं कि कल से कितना बिजी शेड्यूल होने के बावजूद भी हमने एक भी शिफ्ट का एनालिसिस नहीं छोड़ा है। आपको थंबनेल में खुद पता चल गया होगा कि कौन सा काम में बिजी रहे हैं। तो अगर हम इतना डेडिकेशन दिखा सकते हैं तो आप सभी लोगों को सपोर्ट करने के लिए चैनल को लाइक और वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम दोनों का जो चैनल का लिंक है आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जिससे जुड़ जाना है। तो वहाँ पर आपको पीडीएफ और बाकी सारी अपडेट मिलती रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कि बास्केटबॉल कोर्ट की लंबाई क्या होती है। तो जो आपका अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल फेडरेशन के दिशा निर्देश के अनुसार कहें तो बास्केटबॉल कोर्ट को एक आयताकार खेल क्षेत्र में होना चाहिए, जिसकी लंबाई 28 मीटर और चौड़ाई 15 मीटर होनी चाहिए। यानी 28x15 आपको दिया होगा शायद ऑप्शन में, जो कि राइट आंसर होगा। ओलंपिक सहित सभी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में फीबा के दिशा निर्देशों का ही पालन किया जाता है। यानी 28 मीटर लंबाई और आपकी 15 मीटर चौड़ाई यहाँ पर राइट आंसर था, जो कि यहाँ पर आपका इससे रिलेटेड पूछा गया था स्पोर्ट में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन हिंदी की बात करें तो हिंदी में ये पूछ लिया गया था कि सांप का पर्यायवाची क्या होता है। तो आपका सर्प हो जाएगा, विषधर हो जाएगा। ये सारी चीज़ें आपके सांप के पर्यायवाची के अंदर आती हैं। नेक्स्ट एक ये था वन वर्ड्स में, यानी कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में, कि जो सब कुछ जानता होता है उसे क्या कहा जाता है। तो सर्वज्ञाता यानी सर्वज्ञ यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में गिवन होगा। तो सर्वज्ञ यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि कुषाण वंश की दूसरी राजधानी कौन थी। यानी कुषाण वंश जो था उसकी दूसरी राजधानी उन्होंने कौन सी बनाई थी। तो कुषाण वंश ने 2 राजधानियां उत्तर भारत में पुरुषपुरा और मथुरा प्रशासन से किया हुआ था। यानी पहली शताब्दी ईस्वी में कुजुलकट फेसिस ने आपके कुषाण वंश की स्थापना की हुई थी। ये सारे फैक्ट इसलिए याद रखना है कि क्वेश्चन वही आपसे पूछे जा रहे हैं, सिर्फ घुमा के थोड़ा पूछ लिया जा रहा है उल्टे सीधे तरीके से, कि ये अगर आपसे ये पूछ सकते हैं कि आपके जो कुषाण वंश की स्थापना किसने की हुई थी, तो आपका कुजुलकट फेसिस राइट आंसर हो जाएगा। और आपके पेशावर और आपका मथुरा इनकी कुषाणों की राजधानी रही हुई थी। तो यहाँ पर मथुरा आपकी दूसरी राजधानी थी। तो कुषाणों को यूजी जनजाति की 5 शाखाओं में से एक माना जाता है, जो मध्य एशिया के चीनी सीमांत प्रदेश में रहते हैं। तो कनिष्क यहाँ पर आपका यहाँ प्रसिद्ध राजा, यानी आपसे ये पूछ ले कि कुषाण वंश का सबसे महान शासक कौन सा, तो वह आपका कनिष्क राइट आंसर था, राइट हो जाएगा आपका, जो कि वह भीमकट वशिष्ठ का आपका पुत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट आपका ये पूछा गया था कि नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति के लिए कौन सा अवार्ड दिया गया था। तो बोरलॉग ने 1960 के दशक में कृषि को क्षेत्र को ऐसे बदलाव दिया था जिसके क्रांति का रूप ले लिया था। उन्होंने गेहूं की ऐसी किस्में बनाई जिसने विकासशील देशों में आपके कृषि की पूरी सूरत ही बदल कर रख दिया था। इस असाधारण क्रांति के लिए उन्हें नोबल शांति पुरस्कार के अलावा भारत में भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। लेकिन आपका जो पेपर में आया हुआ था का नोबल का शांति पुरस्कार आपको ऑप्शन में गिवन था, वो राइट आंसर था। और भारत में अगर आपसे कभी पूछा जाता है कि भारत से कौन सा अवार्ड दिया गया, तो पद्म विभूषण से आपको, यानी कि नॉर्मन बोरलॉग को यहाँ पर पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, क्योंकि क्वेश्चन मोस्टली देख रहे हैं कि कल से हर शिफ्ट में आपका हरित क्रांति पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि वर्तमान में विदेश सचिव कौन है। तो विदेश सचिव की बात करें तो विनय मोहन क्वात्रा, जो आईएफएस कैडर के एक भारतीय हैं, वो यहाँ पर विदेश सचिव। तो विनय मोहन क्वात्रा राइट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आपका मोस्टली रिपीटेड है। 2022 के भारत के 34वें और वर्तमान विदेश सचिव के रूप में कार्यरत हैं, जो हर्षवर्धन श्रृंखला के उत्तराधिकारी हैं। इससे पहले फ्रांस और नेपाल में उन्होंने भारत के राजदूत के रूप में यहाँ पर उन्होंने काम किया हुआ है।
जैसा क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं तो आपसे रिपीटिशन से बचने के लिए आप अच्छा स्कोर पर कर पाएँ, इससे आपको एक PDF तैयार कर दी गई। जैसे कि SSC GD का जो अब तक एग्जाम है आपका 60 से ज़्यादा शिफ्टों में हो गया, जिसमें कि आपके 1000 से भी ज़्यादा प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो आपको यहाँ पर जिन लोगों का आगे आने वाली शिफ्टों में एग्जाम है तो वो ये PDF परचेज कर सकते हैं। इसमें सारे क्वेश्चन आपके अभी तक के पूछे हुए मिल जाएंगे, जिसका शुल्क मात्र 20 रुपये रखा गया। और यहाँ पर इस व्हाट्सएप नंबर पर आपको कांटेक्ट करना है और यहाँ से कांटेक्ट करके आप PDF परचेस कर सकते हैं, जिससे कि आपको यहाँ पर बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि इस PDF से 6 से 7 क्वेश्चन आपके हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। चलिए अब क्वेश्चन में वापस चलते हैं। जिनका अपना एग्ज़ाम है वो परचेज़ कर लेंगे, जिससे कि उनको आसानी रहे एग्ज़ाम में आपका क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे। तो आपकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आपके 1885 को होती है। गोकुल दास जो तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई थी, और यहाँ पर इसके पहले अध्यक्ष पूछे हुए थे। तो यहाँ पर व्योमेश चंद्र बैनर्जी राइट आंसर था, जिन्हों की कांग्रेस के अधिवेशन को जो पहला हुआ था उसके अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। तो व्योमेश चंद्र बैनर्जी यहाँ पर राइट आंसर था। और A.O. ह्यूम ने यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की स्थापना आपके 1885 में की हुई थी। नेक्स्ट आपका था कि कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश है। आपको ऑप्शन भूटान, नेपाल, इंडोनेशिया, मालदीव दिए हुए थे। तो यहाँ पर भूटान आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा, यानी भारत के पड़ोसी देशों में भूटान का क्षेत्रफल सबसे आपका कम होता है। तो भूटान यहाँ पर पूछा गया था, जो कि सबसे क्षेत्रफल कम होता है। भूटान यहाँ पर राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था, यहाँ पर आगे हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि मौलिक कर्तव्य जो हैं उनको किस आपके अनुच्छेद में जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्यों की बात करें तो ये आपका 11वां मौलिक कर्तव्य आपका 86वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। लेकिन वैसे आपके जो है यहाँ पर अनुच्छेद पूछा गया था 51A के तहत आपके, यानी भाग 4A में 51A के तहत मौलिक कर्तव्यों को 10 मौलिक कर्तव्यों को आपको 42वें संविधान संशोधन में आपको 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया था। नेक्स्ट आपका था कि यहाँ पर एक चारू माथुर से संबंधित आया हुआ था कि चारू माथुर किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो मणिपुरी नृत्य शैली यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कि प्रमुख नर्तकों नृत्यांगनाओं की बात करें तो झावेरी बहनें और चारू माथुर, कलावती देवी, नल कुमार आदि शामिल हैं। तो यहाँ पर चारू माथुर आपसे पूछा गया था किस नृत्य से संबंधित हैं, तो मणिपुरी नृत्य यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और जैसे ये झावेरी बहनें, ये आपका कई प्रश्न यानी कि ये कई बार आपसे पूछा जा चुका है एग्जाम में कि झावेरी बहनों का संबंध आपका किससे। इसी तरह आपका एक ये क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा आपका मिजोरम का लोक नृत्य। तो मिजोरम का आपका उसमें ऑप्शन में चेराव दिया हुआ था। चेराव ये मोस्टली आपके हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि चेराव किस राज्य से संबंधित है। तो यहाँ पर मिजोरम का पूछा गया था कि इनमें से कौन सा आपका है जो मिजोरम राज्य से संबंधित है। तो यहाँ पर चेराव नृत्य आपका राइट आंसर हो जाएगा। और भारत की अगर सबसे लंबी रेखा सीमा साझा करने वाला देश पूछा जाए तो बांग्लादेश आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जितने हमें मिल पाए हमने बताने का प्रयास किया। बाकी अगर आपका एग्जाम हो तो आप और कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, कोई डाउट हो वो भी बता सकते हैं अगर कोई क्वेश्चन आपका गलत हो। बाकी आपको जिनको PDF परचेज करना है वो PDF परचेज कर सकते हैं, जिनका आगे आने वाले शिफ्टों में एग्जाम है। लेकिन आपको वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। और साथ ही साथ आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उससे जुड़ना भी ना भूलें।